दोस्तों चलिए आज आपको ब्रह्मांड की एक सबसे रहस्यमय चीज के बारे में बताता हूँ। दरअसल हमारी पृथ्वी से 1468 प्रकाश वर्ष दूर एक तारा बसता है। ये तारा सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में स्थित है और इसकी खास बात यह है कि इस तारे के सामने से यानी कि इस तारे और हमारे बीच से कोई ऐसी अजीब अनजान अज्ञात चीज पसार होती है जो इस तारे की 15 से 25% चमक को कम कर देती है। जी दोस्तों, तारे का नाम है KIC 8462852 जिसे हम टैबी स्टार भी कहते हैं। टैबी स्टार एक बहुत बड़ा तारा है और इसकी चमक का हमारी ओर लगातार बढ़ना और अचानक कम हो जाना कोई रहस्य से कम नहीं है। दोस्तों, ब्रह्मांड में जब भी कोई ग्रह अपने तारे के सामने से पसार होता है तब उस ग्रह के बैक साइड उसकी छाया के कारण उस तारे की चमक कुछ हद तक कम हो ही जाती है। जुपिटर जैसा विशालकाय ग्रह भी परिक्रमा के दौरान सौरमंडल में सूरज की 1% चमक को कम कर ही देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ देखिए क्या हो रहा है। हमारे वैज्ञानिक सन 2011 में कुछ डेटा एनालिसिस कर रहे थे और इस एनालिसिस में उन्होंने पाया कि इस टैबी स्टार के सामने से कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई ऐसा पिंड पसार हो रहा था जो इस तारे की 15%, जी हाँ एक दो नहीं लेकिन 15% चमक को कम कर रहा था। अब ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो हमारे वैज्ञानिकों के लिए न भूतो न भविष्यति जैसी बात हो रही थी। हमारे वैज्ञानिकों के लिए ये डेटा बहुत ही कंफ्यूजिंग और साथ साथ बहुत ही रोचक भी थे, क्योंकि फ्रेंड्स आमतौर पर किसी तारे की 15% चमक को कम कर देना इतना आसान नहीं होता है, और वो भी टैबी स्टार जैसे बड़े तारे की चमक। ये तो नामुमकिन सा लग रहा था। पर दोस्तों वैज्ञानिकों की एक आदत होती है और वो ये है कि वो पहली बार मिले किसी डेटा से तुरंत किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते हैं जब तक उन्हें वही गवाही देने वाला डेटा फिर से ना मिल जाए। और दोस्तों हुआ कुछ ऐसा ही। सन 2013 में इस घटना ने फिर से अपने आप को दोहराया और इस बार तो वैज्ञानिकों ने देखा कि कोई चीज इस तारे की 14 नहीं लेकिन 22% चमक को कम कर रहा था। जी हाँ, ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज है जो इतने बड़े तारे की चमक को 22% तक कम कर रही थी। लेकिन आखिर ऐसा कैसे? किसी सूरज जितने बड़े तारे की 5-6% चमक को भी अगर कम करना हो तो गुरु ग्रह से भी बहुत बड़ा प्लेनेट चाहिए होगा, और यहाँ तो करीब 22% चमक कम हो रही थी। इसका मतलब क्या ये है कि वहां पर गुरु ग्रह से 22 गुना बड़ा कोई प्लेनेट मौजूद हो? लेकिन दोस्तों ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गुरु ग्रह से 22 गुना बड़ा प्लेनेट ब्रह्मांड में होना नामुमकिन है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि गुरु खुद एक ऐसा ग्रह है जो तारा बनते बनते रह गया है। जी हाँ दोस्तों, जुपिटर खुद एक स्टार बनने में निष्फल रहा एक प्लेनेट है। गुरु ग्रह अगर आकार में थोड़ा सा भी और बड़ा होता तो उसकी ग्रेविटी इतनी बढ़ जाती कि उसमें भी न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता, उसके परमाणु की जोड़ियां ऊर्जा मुक्त करना शुरू कर देती और गुरु एक ग्रह नहीं लेकिन एक तारा बन जाता। जब हमारे सूर्यमंडल का निर्माण हुआ उस वक्त गुरु ग्रह अगर थोड़ा सा और पदार्थ अपनी ओर आकर्षित कर लेता और वो थोड़ा और बड़ा बन जाता तो आज हमारे सोलर सिस्टम में एक नहीं लेकिन 2-2 सूरज होते। इन शॉर्ट दोस्तों, टैबी स्टार के केस में उसकी चमक को कम कर देने वाला गुरु से 22 गुना बड़ा कोई प्लेनेट बीच में आता हो यह संभव नहीं था। तो अब इसके बाद वैज्ञानिकों को यह लगा कि शायद कोई बड़े ग्रहों का टकराव टैबी स्टार की चमक को इतने बड़े पैमाने पर कम कर रहा होगा। लेकिन बाद में उन्होंने ये भी सोचा कि कुछ घटनाएं एक बार ही होती है, बार बार नहीं होती है, और यहां तो ये बार बार हो रहा है। अब दोस्तों ये तो हो गई परिकल्पनाएं। सच्चाई ये थी कि किसी तारे की चमक बड़े पैमाने पर कम हो रही थी और ब्रह्मांड में इतना बड़ा पिंड हो ही नहीं सकता कि इस तारे की इतनी चमक को कम कर दे। और उसके सामने विविध परिकल्पनाएं भी थी लेकिन वो प्रूवन नहीं थी। और हमारे वैज्ञानिकों की एक और आदत भी है, वो लोग जब तक किसी नतीजे पर ना पहुंच जाए और जब तक कोई चीज साबित ना कर दे तब तक बैठते नहीं है। और इसीलिए वैज्ञानिकों ने सारे पुराने दस्तावेजों को खंगाला और इसके बाद उन्हें ये बात पता चली
कि साल 1890 से लेकर अब तक टैबी स्टार पर जितने भी अध्ययन हुए हैं उसमें यह पाया गया है कि इस स्टार की चमक में लगातार उतार चढ़ाव हो रहे हैं। ये चमकीला तारा रात के आसमान में चमकता तो है, लेकिन कई बार इसके बीच कोई ऐसी चीज आ जाती है जो इसकी बड़ी चमक को कम कर देती है। और इसके ऊपर तो बहुत सारे तर्क, बहुत सारी परिकल्पनाएं और बहुत सारे विचार वैज्ञानिकों ने पेश किए, लेकिन कोई भी विचार ठोस रूप से इस चीज को समझ या साबित नहीं कर पाया, सिवाय एक चीज के। और प्रॉब्लम यह है कि इस चीज की खासकर कोई बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ये थियरी शुरुआत में थोड़ी हास्यास्पद लगती है, पर वास्तविक रूप में ये बहुत ही सीरियस थियरी है। और ये थियरी कहती है कि कोई बहुत ही उन्नत सिविलाइजेशन ने इस तारे के आसपास किसी विशाल मशीनरी की रचना की हो, जिसे कहते हैं डायसन स्फीयर। और इस पर बहुत सारी किताबें लिखी गई है और बहुत सारी हॉलीवुड में फिल्में भी बन चुकी है। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा गया है कि हॉलीवुड में अगर कोई भी साइंस फिक्शन फिल्म बनती है तो वो इसी बात की ओर इशारा करती है कि या तो ऐसी खोज इस दुनिया में हो चुकी है या होने वाली है। अब दोस्तों, आपने द नॉलेज का सिविलाइजेशंस ऑफ द यूनिवर्स वाला पहले का वो वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस ब्रह्मांड में 4 कोटि की सभ्यताएं होती है। रशियन भौतिक शास्त्री कार्दोसेव के अनुसार ये सभ्यताएं ऊर्जा के उपभोग के ऊपर वर्णित की गई है। और ब्रह्मांड में तीसरी और चौथी कोटि की सभ्यता तो इतनी उन्नत हो जाती है कि वो अपने ग्रह की सारी ऊर्जा का उपभोग कर लेती है और वो फिर अपने तारे की ओर बढ़ती है और अपने तारे की संपूर्ण ऊर्जा को कंट्रोल्ड तरीके से उपयोग करना सीख जाती है। हो सकता है कि टैबी स्टार के आसपास बसी कुछ विकसित सभ्यताओं ने ऐसी विशाल संरचना की रचना कर दी हो जो टैबी स्टार की ऊर्जा का उपभोग कर रही हो। अब दोस्तों, ये भी एक थियरी है और हमें आज तक ठोस रूप से ये नहीं पता कि टैबी स्टार की इतनी सारी चमक आखिर कम कैसे हो जाती है। पर फ्रेंड्स, हमें इतना जरूर पता है कि इतनी सारी ऊर्जा का अचानक कम हो जाना और वापस आ जाना ये कोई नेचुरल चीज तो नहीं कर सकती है, और ये बेशक एक असामान्य बात है। इस पर रिसर्च आज भी जारी है और आने वाले वक्त में शायद हम इसका उकेल ढूंढ पाए। दोस्तों, हमें फ्यूचर में अगर पहली या दूसरी कोटि की सिविलाइजेशन बनना है और हमारे सूरज के आसपास डायसन स्फीयर बनाना है तो हम पृथ्वी पर आज जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद है उसका संपूर्ण उपयोग कर भी ये नहीं कर पाएंगे। हमें इससे भी ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे। ये हम कैसे कर पाएंगे या हम ये कर सकेंगे या नहीं, इसके बारे में मैं एक पॉडकास्ट बनाने वाला हूँ जो मैं आने वाले कुछ दिनों में हमारे स्पॉटिफाई की प्रोफाइल पर डालूंगा, क्योंकि उसके लिए हमें एक पूरा वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। आप उस बात को पॉडकास्ट के द्वारा कहीं पर भी सुन और समझ सकते हैं। तो हमारे स्पॉटिफाई के प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां पर जाकर आप वहां पर भी द नॉलेज को जरूर फॉलो करें और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।